नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। मैं इस समय आजमगढ़ जनपद में हूं और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में उपचुनाव चल रहा है। यहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े थे और विजयी हुए। विधानसभा चुनाव में उन्होंने करहल में अपनी सीट जीतने के बाद यहां से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब ये समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से विजय हासिल करना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी भी। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, आइए हम लोगों से बातचीत के दौरान रूबरू कराते हैं। सामरथ है। अच्छा, कहाँ कर रहे वाली हो? यही जगह और कहाँ? कौन गांव है? अतरारी। आजमगढ़ में। हाँ। ये बताएं कि वोट के देवे के बा, का माहौल बा? और जहाँ पंच दे तहाँ दे दे। इस समय जो सरकार बा, हाँ, का सुविधा देत भी आप लोग के? अब कुछ न देहला। अभी कुछ ना दे, कुछ न देहला। तो के वोट दे बा पे बेरी? हमें तरफ बताएं के वोट दे। और जहाँ पंच आप दे तहाँ मतलब कौन चुनाव चिन्ह आपके कौन याद बा? अब चिन्ह तो याद है बहन ना बा। एक दिन कागजों मिलल है तो लड़का फाड़ दे। किस तरह का माहौल है? माहौल यहाँ सर तो देखिए बहुत ही गजीन माहौल है। कंडीशन यहाँ की बहुत ही विषम परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ लड़ाई तो भाजपा ही और सपा में है और यहाँ से तो जमाली का तो कोई पता आता नहीं है। जमाली का नहीं पता? भाजपा उपचुनाव कहाँ आजमगढ़ से लड़ती थी, बहुजन कहाँ लड़ती थी उपचुनाव आजमगढ़ से। अब की बार यही जमाली आए हैं। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि यही सपा और भाजपा की लड़ाई है। इसमें चाहे दिनेश लाल यादव चले जाएं, अच्छा सांसद बन के धर्मेंद्र यादव चले जाएं। मतलब ये है कि वैसे भारी कौन पड़ रहा है? भारी में देखिए तो भारी में तो दोनों लोग पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जनता का मूड ये है कि पिछले उस लोकसभा सांसद माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर उसके बाद ये जो आए हैं दिनेश लाल यादव, उनको 1,37,000 वोट से हराए थे दिनेश लाल यादव जी को। फिर उसके बाद अब लोग देख रहे हैं कि 3 साल में हर 6 महीने में चाहे 5 महीने में अखिलेश यादव जी आते जाते थे। तो आजमगढ़ के लिए वैसे इनकी सरकार तो थी नहीं कि कुछ कर पाएँ। क्या किया है सरकार ने? तो विकास देखिए, जो भी सरकार होती है अपने स्तर से विकास सही करती है। वह सोचती है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सही करने में कुछ गलत हो जाता है। हाँ। रोजगार मिल रहा है? रोजगार का तो देखिए अभी टीजीटी और पीजीटी का निकला हुआ है। उसमें तो 25 समर्ण लोगों का है, 11 ओबीसी का है और 4 एससी का है सीट जो है। तो रोजगार तो सवर्णों को ही मिला है। एक लोग कहते हैं कि भाजपा दो राय नहीं करती, लेकिन देखिए उसी में सवर्णों का 25 सीट है और 11 सीट आप देख लीजिए ओबीसी की है। और तो यहाँ तो दोहरापन तो हो रहा है, व्यवहार तो हो रहा है, भाजपा अपनी वाली कर रही है। मतलब ये है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। गरीबों का हक मारा जा रहा है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये जो बुलडोजर चल रहा है, जी जी, इस पर क्या कहेंगे? जो बुलडोजर चल रहा है लीगल तरीके से चले तब ना ठीक है। अनलीगल तरीके से बुलडोजर चलेगा तो ये तो अच्छी बात है नहीं। पहले उनको नोटिस दिया जाए, पहले उनको आगाह किया जाए कि नहीं बुलडोजर किस पर्पज से आप लोगों को। हाँ, इसका भी असर इस चुनाव में पड़ेगा? इसका असर तो बिल्कुल पड़ेगा इस चुनाव में। अभी फोर्स में जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है कि 4 साल के लिए भर्ती होगी, इसको लेके क्या कहेंगे? 4 साल बाद वो बच्चे बेकार हो जाएंगे। 4 साल की नौकरी करेंगे वो बच्चे बेकार हो जाएंगे। 15 साल की नौकरी थी तो 15 साल में तो कुछ न कुछ वह अपना आर्थिक स्थिति सुधार लेते थे। 4 साल में कौन सी स्थिति सुधारेंगे? नहीं, सरकार तो 5 साल में बिगड़ जाती है, बन जाती है। सरकार 5 साल में खराब हो जाती है, 4 साल में बच्चे खराब नहीं हो जाएंगे? 4 साल की नौकरी में क्या उनको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि जैसे कि यदि आप ये जो सरकार है 1-2 साल कम कर दे भाई, उससे बच्चों की संख्या जो 1-2 साल कम कर दे, 3 साल कम कर दे, 10 साल की कर दे। लेकिन अब सीधे आकर आप उतना से घटाकर 4 साल कर दिए तो इसमें बच्चों का तो 4 साल में क्या होगा बच्चों का? उसमें 4 साल में वो क्या बना पाएंगे अपना भविष्य? उप लोकसभा चुनाव के महासमर में जहां जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पिछड़ों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य
एमएलसी बैकवर्ड वोटों को एकजुट करने में लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ भाजपा के मतों के साथ यादव वोटों को समेटने के लिए तरकीब लगा रहे हैं। बसपा के गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट तथा मुसलमानों के वोटों के सहारे जीत को सुनिश्चित करने का दावा कर रहे हैं। जमानत तक करा करके इनको अपनी गलती का एहसास कराने का आप काम करना, ये मैं अपील करने आ रहा हूँ। का उपचुनाव हो रहा है आजमगढ़ में, तो क्या स्थिति है, क्या माहौल है? अब ये चुनाव मोहंडमों पर डिपेंड है साहब जी। हाँ, मुस्लिम प्रत्याशी है बसपा का, दलित भाई पूरे उनके साथ हैं। आज जो कि हर मामला उन्हीं लोगों पर डिपेंड है, देखे कहाँ तक होता है। की सरकार है, इसने क्या क्या किया है? अब ये तो कागजे में उड़त हम लोग बहन का कैले हो, कुछ ना कैलो, जमीनी काम कोई नहीं किया, खाली वादा किए हैं। वोट के पड़ी के तरीका से बोली साइकिल पे पड़ी, साइकिल पर वोट काहे पड़ी? काहे के साइकिल पर दे? काहे के जब विचार पे विचार अपना मतलब मतलब अखिलेश यादव के आप दे वोट। अच्छा, ये बताइए आजमगढ़ में विकास का भैल बा? अब आजमगढ़ मुँह देख कौन बताए विकास का भैल? आजमगढ़ का सकले नहीं देखले नहीं, लेकिन अच्छा ये बताइए आपके सरकारी सुविधा का मिलेला? सरकारी सुविधा कहाँ मिली, मतलब खेते के मिलत है, खेते का और कुछ लायक काम है लेकिन मिली और कुछ ना है। राशन आयुष्मान कार्ड उठ बनल बा ना? अच्छा, पेंशन मिले ले? मिले ले। अच्छा, बनना चालू होगा करी पेंशन बनल है। जोगी बाबा का जो बुलडोजर चलत बा, एके लेके का कहब आप? ये ठीक बा? गलत है, तो गलत है। हाँ। ना चले के चाहिए, न गलत था, ना चले के चाहिए, चलहू के चाहिए, कल मतलब कि ज़्यादा जबरदस्ती तो चलहू के चाहिए। भाजपा सपा बसपा के चुनावी महासमर में 23 जून को मतदान होना है, लेकिन जनता का रुख स्पष्ट नहीं है। वहीं सपा भाजपा बसपा तीनों दलों के प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ टुडे 24 में आपका स्वागत है। आप चुनाव लड़ रहे हैं और उपचुनाव में किस तरह का मोमेंट चल रहा है, क्या है? बहुत क्लियर कट स्थिति है, बसपा ये चुनाव जीत रही है। जमाली साहब, पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जिस तरह का वोट बैंक था, उस बैंक को देखते हुए आज के परिवेश में क्या मूवमेंट है? 100% जीत रही है। हम तो नेट सेल में बात कर रहे हैं ना, इतने कैलकुलेशंस के टाइम नहीं है। मैं ज़मीन पे घूम रहा हूँ और मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ पीपुल, जो उनका माइंडसेट है उसको मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 100% बसपा ये चुनाव जीतेगी। देश के जो हालात इस समय चल रहे हैं, युवा जो है आज आत्महत्या को मजबूर है और सेना की ऐसी, इसीलिए तो बीजेपी भी हारेगी, इसीलिए हारेगी, दोनों पार्टियां हारेंगी, बीएसपी जीतेगी। मैं तो नेट सेल में बोल रहा हूँ, थोड़ा आप समझिए, मेरे पास टाइम नहीं। बुलडोजर का क्या कुछ असर है? अब इसका जवाब जनता देगी। हमारे साथ बहुत बुजुर्ग मऊ के समाजवादी चिंतक रहे हैं मुसाफिर यादव जी। आइए पहले हम इनसे बात करते हैं, जो आज की राजनीतिक दिशा है वो किस तरह की है और कैसा संदेश लोगों को जा रहा है। सरकार जी, जहाँ तक इस चुनाव की बात है जी, जो पिछले चुनाव में स्थिति थी उससे बिल्कुल बदली हुई है जी। आज जहाँ भी हम लोग गांव में जा रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम वर्ग में, तो कहते हैं कि भाई एक ही पार्टी लड़ रही है पूरे प्रदेश के स्तर पर मुसलमानों के हक और हुकूक, तो उनको छोड़ कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक मुसलमान उम्मीदवार है, लोगों को शंका है कि शायद हम लोग उधर भी चले जाएं, लेकिन उसका कोई सवाल नहीं होता। वो उम्मीदवार 3 पार्टी बदल चुका 1-2 महीने के अंदर, केवल पैसे के बल पर वह राजनीति करना चाहता है और उसका मुसलमानों में कोई प्रभाव नहीं है। पिछड़ी जातियाँ जो पिछले चुनाव में कुछ भटकाव में थी, वह भी अब धीरे धीरे अपनी कमी को महसूस करके सपा के साथ जुड़ रही है और हम लोगों को विश्वास है और आकलन भी है कि बहुत भारी अंतर से समाजवादी पार्टी यहाँ विजय हासिल करेगी।
जहाँ तक निरहुआ की बात है, जो भाजपा का उम्मीदवार है, लोगों को विश्वास है कि शायद यादव वोट प्रभावित हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1% भी उसका कोई प्रभाव नहीं है। और कल से जो बिहार और इसमें आगजनी और तोड़ फोड़ की घटनाएं आ रही हैं, वह इस बात की द्योतक है कि भाजपा की नीतियों से धीरे धीरे प्रबुद्ध वर्ग अवगत हो रहा है और वह अंगड़ाई ले रहा है। और हो सकता है कि इसी चुनाव में उसका रिएक्शन देखना मिले और भाजपा को भी सोचने को मजबूर हो कि हाँ, जनता हमारे विपरीत है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।